दोस्तों, पेड़ का जो उपयोग है वो सिर्फ छाया और फल देने के लिए ही नहीं है। बहुत से काम आते हैं पेड़ों के। जैसे सामने आप देख रहे होंगे, जी हाँ, यही इनकी बदन की खुजली मिटाने के लिए भी इन वृक्षों का आशीर्वाद चाहिए। और हमें और आपको तो खुजली होती है तो हाथ से खुजला देते हैं। वैसे भी बाज़ार में खुजलाने के बहुत सारे उपकरण भी आ चुके हैं नए नए, जी हाँ। तो हम लोग अपना काम चला लेते हैं, लेकिन इन पशुओं के लिए ये पेड़ ही सहारा है। और जहाँ तक इस शानदार बैल की बात है दोस्तों, तो जो भी किसान इस बैल को अकेला इस शहर में घूमता देखता है, इस टाइप के हट्टे कट्टे बैल को, तो वाकई इस पर मोहित हो जाता है। परंतु हिम्मत नहीं है किसी में कि इसे वो यहाँ इस शहर से निकाल कर ले जाएं गाँव में और इनका उपयोग करें। क्यों? सबों को ये डाउट रहता है कि ये बैल किसी का है, पर ये किसी का है नहीं। जब हाल ही फिलहाल चला था अभियान, उनमें ये पकड़े गए और रोड पे ही छोड़ दिए गए। दोस्तों, बरसात का भी अपना अलग ही मज़ा होता है, लेकिन चीज़ें निर्भर करती हैं, चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप उस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, घर पर हैं, बाहर हैं, सड़कों पर हैं, या फिर अपने वाहन में हैं। वाहन भी कौन सी, 4 पहिया, 2 पहिया या 6, 8, 10 पहिया, तो अलग अलग बातें हैं। पैदल को भी जोड़ा जा सकता है कि उस पर निर्भर करती है आपकी ये बरसातों वाली खुशी, जिसे मज़ा कहें। जी हाँ, इसकी फुहारें शरीर पर पड़ती हैं, काफ़ी मज़ा आता है। और सभी को आता है ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी एनर्जी मिलती है, और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। तो ड्राइवर खलासी हैं और गाड़ी के अंदर हैं, तो उनका अपना अलग तरह का अलग अंदाज में मज़ा है। और अगर गाड़ी आपकी भरी पड़ी है या खाली हुई है और कहीं आपको जाना है, वहाँ के लिए माल नहीं मिला, तो ये देखिए, इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि गाड़ी इनकी अभी खाली है, माल इन्हें मिला नहीं है। तो बारिश का आनंद ड्राइवर साहब कुछ इस अंदाज में उठा रहे हैं जैसे घर की बालकनी में बैठे हों और बरसात को निहार रहे हों। तो चलिए दोस्तों, आप सबों को अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं लिए चलता हूँ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में। बस्तर का ये बड़े डोंगर नाम का गांव है, जहाँ रहते हैं मेरे यश भाई। जी हाँ, जब मैं बस्तर के टूर पे पिछले वर्ष गया था, तो इनके गांव के बिल्कुल बगल से गुजरा था, और वो जगह थी कोंडा गांव। वहाँ हम लोगों ने खाना खाया था। बाद में इनके मैसेज से और बातें होने लगी, तो इनकी बातों से ये मुझे पता चला कि इनके गांव के बगल से ही मैं गुजरा था। तो चलिए, ये अभी जो यहाँ रस्में हो रही हैं, उनके बड़े भाई की शादी की 1 दिन पहले की रस्में हैं, शायद हल्दी हो, और इस वीडियो को उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं भी आप सबों के साथ उनकी इस खुशी में शामिल हूँ। और वाकई थैंक यू यश भाई। और कल जाएगी यहाँ से बारात दूल्हे राजा की। दोस्तों, आप सबों का कभी भी बस्तर जाना हुआ तो उसे मिस नहीं कीजिएगा। वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति और वहाँ का इतिहास और भौगोलिक स्थिति और जो दृश्य बनते हैं घाटियों के, पहाड़ों के, वो काफ़ी मनोरम है। झरनों से भरा पड़ा है, नदियों से भरा पड़ा है, जंगलों से भरा पड़ा है ये सुंदर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का बस्तर।
हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप सबों को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ विशेष चीज़ नहीं है, हालांकि है भी, और विशेष में अति विशेष है, और वो विशेष चीज़ सिक्के के रूप में है। जी हाँ, मेरे पिछले 1-2 वीडियो में आप सबों को मैं नए सिक्कों से अवगत करवाया था। जो नए सिक्के, जो नए नोट ईजाद हो रहे थे, उन्हें आप सबों के सामने पेश किया था। परंतु आज जो आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो सिक्का काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी सन 1947 में, जी हाँ, ये सिक्का तब जारी किया गया था। और आज़ादी के 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने पहले ये जारी हुआ होगा, क्योंकि इसमें हमारे देश के बापू यानी महात्मा गांधी जी का चित्र नहीं है। और चलिए आप देखकर समझिए। और 1947 का 1 रुपये का सिक्का। तो मित्रों, आप सबों के सामने प्रस्तुत है वो नायाब सिक्का, जिसका निर्माण हमारे देश की आज़ादी के साल हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य कि ये 15 अगस्त से पहले का निर्माण था। तभी इस पर किसी विदेशी भाई जी का, जो ब्रिटिश थे, उनका फ़ोटो दिया गया है, नाम दिया गया है। इनके नाम से इस सिक्के को जारी किया गया है। और सिक्का ये है दोस्तों 1 रुपये का। तो चलिए ज़रा जूम करते हैं और पढ़ते हैं कि ये महाशय हैं कौन, जिनका हमारे देश के सिक्के पर, जिस पे भारत लिखा है, उस पर आंका गया है इनके इस तस्वीर को नाम के साथ। तो चलिए जूम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मदद कीजिए आप लोग भी मेरी इनका नाम पढ़ने में। तो कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं। तो इनका नाम है जॉर्ज 6। ये क्या है? किंग और एम्परर। जी हाँ, मतलब कि जॉर्ज 6ठे और किंग। जी हाँ, जॉर्ज 6ठे किंग एम्परर, ये इनका नाम था। और ये हमारे देश का है। तो चलिए अब प्रूफ किया जाए कि ये कैसे हमारे देश का सिक्का हो सकता है। तो मित्रों, अब मैंने इस सिक्के को पलट दिया है, उल्टा कर दिया है। तो चलिए इसे भी पढ़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले ये इंडिया आप देख लीजिए। जी हाँ, और उसके नीचे आंका गया है 1947। सॉरी, मेरी हाथ थोड़ी हिल रही है, इसकी वजह से 1947। और ये बाघ का निशान। चलिए, मेरे लिए तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है कि ये सिक्का आज मेरे पास है। और ये सिक्का मुझे किसी ने दिया नहीं है। जी हाँ, ये सिक्के मिले हैं मुझे, किसी ने 10 रुपये के सिक्के के भ्रम में दे दिए थे। और उस 10 रुपये के भ्रम में मिला हुआ ये नायाब सिक्का और मेरे लिए काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी कीमती है। इसलिए नहीं कि इस पे ये विदेशी बाबू हैं, बल्कि इसलिए कि ये हमें सन 1947 की याद दिलाता है। आज़ादी के ही साल में, आज़ादी से कुछ महीने पहले की याद दिलाता है। तो अच्छा लगा ये सिक्का पाकर। तो सच बताइएगा दोस्तों, क्या इससे पहले आपने इतना पुराना सिक्का देखा था? और देखा भी होगा शायद 1900 ईस्वी की देखी होगी जब शुरुआत हुई थी। परंतु 1947 की, यानी कि हमारे देश को जिस साल आज़ादी मिली, उस साल का सिक्का शायद आपने नहीं देखा था। चलिए अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो, तो प्लीज़ जो भाई लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट, शेयर ये भी ज़रूर करें। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे इस नाचीज चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए।